व्यक्ति ये कहता है कि जैसे गॉड को चैलेंज दे रहा हो, परमात्मा को चैलेंज दे रहा हो कि पहले तो मैं करता था, अब तुम करके बताओ तुम कैसे कर्म कर सकते हो। यानी पहले जो वो कर्म कर रहा था उसको वो समझता है कि वो मैं कर रहा था, गॉड नहीं कर रहे थे, परमात्मा नहीं कर रहे थे। अब जो मैंने छोड़ा है अब परमात्मा को करना पड़ेगा। तो ये भ्रम आ जाता है कि सब कुछ जैसे जो है वो मनुष्य ही कर रहा है और ये जो बात है ये सिर्फ एक भ्रांति है। तो व्यक्ति अपने अहंकार को इतना पुष्ट करता है कि ईश्वर के अस्तित्व को भी अस्वीकार कर देता है। जो सत्य है, जो चीज सामने घट रही है उसको भी अस्वीकार कर देगा। क्यों? क्योंकि उसको लगता है कि सब कुछ करने वाला वह है। कुछ अच्छा हो तो कहता है मैंने किया है, मैंने ये चीज बनाई, मैंने ये चीज करी। लेकिन कुछ बुरा हो जाए तो कहता है भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। जब आपको सक्सेस मिल रही थी, आपके बिजनेस में, आपकी नौकरी में प्रमोशन मिल रही थी, उस समय तो आप कहते हैं मैंने बड़ी मेहनत करी है, बड़ी मेहनत से मैं इस पोजीशन पे आया, मैंने बहुत पापड़ बेले, बहुत मेहनत करी, तब जाके बिजनेस में इतना प्रॉफिट आया है। लेकिन अगर कुछ बुरा हो जाए, अगर प्रमोशन की जगह डिमोशन हो जाए, बिजनेस में कोई ऐसी हानि हो जाए, तो व्यक्ति कहता है भगवान ने किया मेरे साथ। तो कुछ बुरा हो तो वो भगवान ने किया और कुछ अच्छा हो तो वह व्यक्ति कहता है मैंने किया। तो सक्सेस में हम कहते हैं कि मैं, मेरी ईगो, उसको पुष्ट करते हैं, हम उसको बढ़ाते हैं, इन्फ्लेट करते हैं, बढ़ा देते हैं। और जब फेलियर होता है तो हम सारा का सारा उसका ब्लेम उठाकर भगवान पे डाल देते हैं। हम जीत गए तो हमने मेहनत करी और हम हार गए तो लक ने साथ ही नहीं दिया, हमारे तो भाग्य ही ऐसा है, भगवान ही ऐसा हमारे साथ करते हैं। तो व्यक्ति क्या करता है, अपने जो गलतियां हैं वो उठाकर भगवान के ऊपर मढ़ देता है। तो अगर हम ये समझें कि सब कुछ करने वाला वह है, तो हमारी सक्सेस में भी परमात्मा है और फिर फेलियर में भी परमात्मा है। लेकिन अगर हम ये कहते हैं कि बुरा तो परमात्मा करता है और सब अच्छा मैं करता हूँ, यानी कि मैं ही तो करने वाला हूँ, मैं ही तो करता हूँ, तो उसके बाद व्यक्ति फंस जाता है। भगवान श्री कृष्ण यहाँ समझाते हैं कि अगर तुमसे कर्म का त्याग नहीं हो पा रहा, यदि तुम मुझे कर्म अर्पित नहीं कर पा रहे हो तो भी कोई बात नहीं, तुम एक काम करो, तुम फल का त्याग करो। क्योंकि फल की चिंता बहुत रहती है व्यक्ति को। कर्म हमारे हाथ में है और फल परमात्मा के हाथ में। जो हम कर रहे हैं वो हम सोच समझ के करते हैं, लेकिन जो आने वाला है हमारे हाथ में, वो जो ऊपर आसमानों से आएगा, वो जो फल है वो नियंता के हाथ में है, हमारे हाथ में नहीं है। तो उसका त्याग किया जा सकता है। अगर कर्म का त्याग नहीं कर पा रहे तो कर्म के फल का त्याग कर दो। यानी जो आपको सक्सेस, फेलियर जो मिल रहा है वो उठा के परमात्मा के चरणों में चढ़ा दो। भगवान श्री कृष्ण एक ममतामयी माँ की तरह, जैसे एक बच्चे को एक एक कदम बताया जाता है, ऐसे ही साधकों को एक कदम बता रहे हैं तुम ये नहीं कर सकते तो ये कर लो। क्यों? क्योंकि भगवान हमसे बहुत प्रेम करते हैं। इस संसार में सबसे ज्यादा अगर कोई हमें प्यार करता है तो वह है भगवान। वह ईश्वर हमसे प्रेम करते हैं, तो हमारा भला भी वही चाहेंगे। तो गीता में भगवान श्री कृष्ण अगर ये सब बातें बताते हैं तो ये मानवता की भलाई के लिए बताते हैं।